हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए शरद पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आते हैं। अश्विन माह की पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा में खास माना जाता है। इस पूर्णिमा को राश पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा को समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की पूजन किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय के लिए निश्चित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और माता यह भी देखती हैं कि कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्तव्यों को लेकर कौन जागृत है। जो इस रात में जागकर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा होती है। प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। शरद पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीलाओं का आरंभ भी इसी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। पूर्णिमा की श्वेत उज्जवल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 9 लाख गोपिकाओं के साथ स्वयं ही 9 लाख अलग अलग गोपों के रूप में व्रज में महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। उज्ज्वल चांदनी में सारा आकाश धुला नजर आता है। हर तरफ चंद्रमा की दूधिया प्रकाश में पृथ्वी नहा उठती है। इस दिन खीर खुले आसमान में रखी जाती है ताकि उसमें चंद्रमा से अमृत वर्षा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। वे व्यापार के मामले में बहुत ही निपुण थे। गांव के सभी लोग साहूकार की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उनसे ही व्यापार की सभी वस्तुएं खरीदा करते थे। उन साहूकार की 2 बेटियां थीं। वे अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और पूरे श्रद्धा के साथ किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत के नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह करवा दिया। बड़ी बेटी के घर पर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी के घर भी संतान का तो जन्म हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछी। उसकी सारी बातें सुनकर ब्राह्मण ने कुछ प्रश्न किए। इसके बाद ब्राह्मण बोले कि तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, लेकिन अधूरा करती हो। इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। तब उसने अपने बेटे के शव को पीढ़े पर रखकर ऊपर से एक कपड़े से ढक दी कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दी। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसकी आंचल के किनारे उस बच्चे को छू गई और वो जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसने अपनी छोटी बहन को बहुत डांटा
कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से दबकर क्या बच्चा मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह बालक जीवित हो गया। पूर्णिमा का जो तुम व्रत और तप करती हो, जिसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो गई हो, अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान पूर्वक किया और इस व्रत के फल और महत्व का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामनाओं को पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी अपनी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो भगवान विष्णु की। शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की रात में पूजा अर्चना करें तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं, श्री सूक्तम पाठ, कनक धारा स्त्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धन योग नहीं भी रहने पर माता उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करती है। जय हो माँ लक्ष्मी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।